रहेंगे। 10 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, जी। प्रथम चरण का, जी। उसमें सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक 3 दशक पुराने कार्यकर्ता को टिकट दे करके यहाँ जो अपना आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से सभी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक इस चुनाव में जुट गए हैं और बहुत अच्छा जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे मतों से इस सीट को हम चौथी बार जीत करके बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। जी। मुद्दे 2017 में बीजेपी के विधायक यहाँ से जीते, विधायक बने, तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो बीजेपी के विधायक ने नहीं किया वो आप करेंगे? इस समय वर्तमान में जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और राज्य मंत्री भी हैं, जी। उन्होंने 5 साल हो गए क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। जी। लोगों की ना किसी जन समस्या को उन्होंने तवज्जो दी, जी। लोगों की अनदेखी करी। ऐसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जगह जगह हम लोगों का लोग स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जगह जगह उनके होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हुए हैं विरोध के। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जनता पूरा मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी को छावनी विधानसभा से जिताने के लिए। अगर जनता आपको जिताती है तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सबसे पहले? जनता अगर हमें जिताती है तो सबसे पहली प्राथमिकता छावनी विधानसभा में जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या रहती है, जी। जी। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नाला तो स्वीकृत हो गया, जी। लेकिन कमीशन खोरी की वजह से नाला बनने नहीं दिया गया क्षेत्रीय विधायक द्वारा। जी। ऐसे 2-3 क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या, सबसे पहले हम प्रायोरिटी पर उस काम को कराएंगे। दूसरा मुद्दा रहेगा, आगरा में खंडपीठ की बहुत आवश्यकता है। हम लोग खंडपीठ को लेकर भी जो सरकार होगी, हमारी सरकार बनेगी, तो हम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती से अनुरोध करेंगे खंडपीठ के लिए, बैराज के लिए अनुरोध करेंगे और यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है तो जयपुर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लेकिन आगरा में नहीं होता है। जबकि आगरा विश्व प्रसिद्ध शहर है। आगरा में एक इंटरनेशनल स्टेडियम की अति आवश्यकता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। उन्होंने विकास का मॉडल काफ़ी अच्छा पेश किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने ही सबसे पहले इस देश में एक्सप्रेस वे की स्थापना करी। आज उस एक्सप्रेस वे से प्रेरणा लेकर के तमाम सरकारें एक्सप्रेस वे अपने अपने प्रदेशों में बनाने का कार्य कर रही हैं। जी भाई साहब, और हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का कहना यह है कि जितने ही प्रत्याशी आते हैं वादे करके चले जाते हैं। जैसे कि बीजेपी के मंत्री भी यहाँ आए थे आगरा के अंदर, नितिन गडकरी। उन्होंने कहा था कि हम बैराज लाएंगे और जो है यमुना को शुद्ध करेंगे। ये सारी बातें हैं, जनता जानना चाहती है कि अगर आप जीतते हैं तो कैसे उनके वादों पे खड़े उतरेंगे? यमुना जो देश के प्रधानमंत्री हैं जी। उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जी। तो उन्होंने लोगों की भावनाओं से खेला। जी। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जी बिल्कुल। ये उन्होंने इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करी और उन्होंने गंगा और यमुना सफाई के लिए एक प्राधिकरण बनाया। जी। और उसमें 9,000 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ और पैसा भी रिलीज हुआ। लेकिन मुझे कहीं देखने में आज तक ये नहीं मिला कि कहीं यमुना और कहीं गंगा में कहीं एक तसला कोई कचरा भी कहीं से कोई साफ़ किया गया हो, कहीं से कोई फेंका गया हो। और 9,000 करोड़ का जो बंदरवाट किया है इस सरकार के नुमाइंदों ने, प्रतिनिधियों ने, ये जनता जब तो इनका विरोध कर रही है, हिसाब मांग रही है। कल स्मृति ईरानी का विरोध हो रहा है, राजनाथ सिंह जी का विरोध हो रहा है, तमाम जो केशव प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है। तो इसीलिए जनता विरोध कर रही है कि इन्होंने सिवाय गुमराह करने के और कोई काम नहीं किया है। 2017 में इनकी सरकार बनने से पूर्व तमाम इन्होंने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ऐसे होर्डिंग हर चौराहे पर, तहसील पर लगा दिए कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार,
अब की बार भाजपा सरकार। जी, बहुत जी। हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। इस तरह के इन्होंने तमाम नारे लिख लिख करके लोगों को गुमराह करने का कार्य किया। इन्होंने ना तो महिला सुरक्षा के नाम पर कुछ किया, ना इन्होंने बेरोजगारी के नाम पर कुछ किया। जे इन्होंने वादा किया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष युवाओं बिल्कुल, को। बिल्कुल। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी तो नहीं दी, जी। लेकिन लोगों की नौकरी छीनने का इन्होंने कार्य किया। जी, इन्होंने अच्छे दिन के सपने दिखाए, लोगों से कहा अच्छे दिन आएंगे। देश के प्रधानमंत्री इस तरह से बात करते थे। जी। किसके अच्छे दिन आए? किसी के अच्छे दिन नहीं। आज जनता हमसे पूछ रही है, हमारे तो अच्छे दिन ही नहीं आए। किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। तो इस तरह के जो इन्होंने लोगों से चीटिंग करी, जी, लोगों को धोखा दिया, तो जनता अब इनसे सवाल कर रही है। जनता अब बहुत जागरूक हो गई है। अब कोई भी आदमी झूठ बोल करके ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ऐसा लग रहा है कि जनता अब सवाल करने लग गई है। तो मेरा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि जो सही मायने में अगर जनप्रतिनिधि है तो वही वादे करे जो वादों पर खरा उतर सके। जी, जैसा कि क्षेत्रों के अंदर बैनर लगे हुए हैं कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। आपने भी उस क्षेत्र के अंदर संपर्क किया होगा, जी। तो आपने उन क्षेत्र के अंदर जाकर उन जनता को कैसे आश्वासन दिलाया कि मैं आपके बीच में आकर अगर मैं आऊँगा तो काम, तो आपने उनको किस तरीके से आश्वासन दिया और आपने उनके बीच में जाकर क्या कहा? हमने उनसे कहा है, हम उन क्षेत्रों में भी गए हैं जहाँ पर उन्होंने बैनर लगा रखे हैं, होर्डिंग लगा रखे हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही है तो हम लोगों ने विकास बहुत कराया। आज तक इतना विकास किसी सरकार ने नहीं कराया, इतना रोजगार किसी सरकार ने नहीं दिया। लोगों को आश्वस्त किया कि हम जब सरकार में आएंगे, जब आप यहाँ से हमें अपना आशीर्वाद दोगे तो आपकी जो समस्या है उस समस्या को हम प्राथमिकता के आधार पर ख़त्म कराने का कार्य करेंगे।